सर आप शहर के माने जाने अमर हॉस्पिटल जो कि साहबगंज में स्थित है, आप डॉक्टर अरविंद खरे जी हैं। और जैसा कि मालूम हो कि पहले भी आपने डेंगू से संबंधित कई पेशेंट को ठीक किया है और इस समय भी डेंगू के सिम्टम्स लोगों में मिल रहे हैं और आ भी रहे हैं डेंगू से पीड़ित। लेकिन प्लेटलेट्स उसमें कमी का मेन, जब किसी में प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो डेंगू से वो पीड़ित हो जाता। आखिर ये बताइए प्लेटलेट्स कम क्यों होता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं पिछले 30-32 सालों से मैं जनता परिवार में चिकित्सा सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। एक लंबा समय हो जा रहा है। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि प्लेटलेट्स प्लेट्स ब्लड में एक ऐसा कण होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि खून के थक्का बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और प्लेटलेट्स का कम होना सबसे बड़ा नुकसान होता है, खून में थक्का बनना कम होता है और जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं कहीं खून जा सकता है, कैचिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। प्लेटलेट्स कम होने के कारण एक नहीं, प्लेटलेट्स कम होने के कारण होता है सबसे मुख्य चीज़, किसी भी रोग में अगर बॉडी इम्यूनिटी कम होती है, रोग से लड़ने की ताकत कम हो रही है शरीर की, तो प्लेटलेट्स कम होते हैं। HIV पेशेंट्स में भी मैंने देखा कि प्लेटलेट्स कम होते हैं। किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और व्यक्ति को वीकनेस मालूम होती है। वो वायरल फीवर कोई भी हो सकता है, चाहे वो डेंगू का फीवर हो या और किसी प्रकार का वायरल फीवर। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज को हमारी मेडिकल साइंस के पास में वायरस, किस किस्म के वायरस का इन्फेक्शन है, इसको जांचने परखने का कोई साधन नहीं है। और हम जिसमें भी प्लेटलेट्स कम होता है, सबसे पहला कॉमन चीज़ देखते हैं कि उसको डेंगू मान लेते हैं, जबकि डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव है और डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद ही हम उसको डेंगू कह सकते हैं। अदरवाइज प्लेटलेट टेस्ट कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब मुख्य रूप से इसके बचाव के लिए हम ये कहेंगे कि वायरस का इन्फेक्शन ना होने पाए शरीर में, किसी भी किस्म का वायरस का इन्फेक्शन ना होने पाए, आइदर HIV हो, आइदर प्लेटलेट्स हो, या किसी प्रकार से रोग से लड़ने की ताकत कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम रोग से लड़ने की ताकत को बचाए रखने का उपाय करना चाहिए। ग्रीन सब्जियां, हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं, पानी ज़रूर से ज़्यादा पिए और रेस्ट करें, आधा रेस्ट करें। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए, आराम करें और हरी साग सब्जियाँ जितनी जूस है इनको सेवन करें, जिससे कि हमारी बॉडी में रोग से लड़ने की ताकत कम हो और प्लेटलेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए सर, कभी कभी कहीं किसी किसी पेशेंट में जो है 10,000 या 15,000 बीच में प्लेटलेट्स होता है, लेकिन उनको ये नहीं महसूस होता कि ना उनको कमजोरी महसूस होती है, ना ही कुछ इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे कि। और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15,000 या 22,000 होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, ये क्या कारण है उसका? कुछ ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है कि कितना व्यक्ति को कैसा फील हो रहा है प्लेटलेट कम होने पे। जैसा मैंने बताया कि प्लेटलेट कम होने पे सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत आती है कि रोग से लड़ने की ताकत कम रहती है और प्लेटलेट संख्या कम होने पर उसके अंदर खून को थक्का बनने की प्रक्रिया कम रहती है, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। तो कमोबेश व्यक्ति के अपने बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग व्यक्ति के अंदर किसी में 50,000 70,000 प्लेटलेट में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी में 20,000 प्लेटलेट होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट नुकसान तो है, नुकसान होता है। एक चीज़ यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, जो कि ये फॉर्म एलिमेंट्स है ब्लड के कंपाउंड में, फॉर्म एलिमेंट्स जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये रक्त की कणिकाएं मानी जाती है। कई बार बोन मैरो डिफेक्ट, वो में इस बोन मैरो डिफेक्ट में जो जहाँ से प्लेटलेट्स बन रहे हैं वहाँ पर प्लेटलेट्स बनने की संख्या भी कम होती है। तो हमको इस बारे में भी नजरअंदाज नहीं करना है कि प्लेटलेट कम होने के कारण क्या वायरस है या जहाँ से वो बन रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ब्लड पिक्चर कराई जानी, ब्लड पिक्चर कराई जानी चाहिए और बोन मैरो बायोप्सी होनी चाहिए। थैंक यू सर।